नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं, उनका नाम है सांडिल्य मुनि। क्या नाम है? कई ब्राह्मण हैं वो सांडिल्य गोत्रीय होते हैं, कई ब्राह्मण गर्ग गोत्रीय होते हैं। गर्ग हमारे वैश्यों में भी होते हैं और गर्ग गोत्र ब्राह्मणों में भी होता है। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज के ये सब ऋषियों की संतान है ब्राह्मण। तो गर्गाचार्य जी जो हैं ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। मतलब भगवान के अगर कुल पुरोहित, असली कुल पुरोहित हैं वो गर्गाचार्य जी हैं। लेकिन क्योंकि ठाकुर जी नंद बाबा के यहाँ आ गए तो नंद बाबा के कुल पुरोहित कौन है? सांडिल्य मुनि। तो जब तक ठाकुर जी का प्राकट्य नहीं हुआ था तो सांडिल्य मुनि जी समय समय पर आकर के यज्ञ हवन कराते थे कि भाई नंद बाबा के लाला है जाए। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी सुनाते, एक बार सांडिल्य मुनि बड़े व्यस्त थे और नंद बाबा ने प्रार्थना की कि एक पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कर दीजिए। तो सांडिल्य मुनि बोले मैं तो व्यस्त हूं, मैं अपने भांजे को भेज दूंगा, वो मोते ज्यादा विद्वान है। और भांजे जो थे वो पहले कभी आए नहीं थे ब्रजमंडल। उन्होंने आकर के यज्ञ आदि किया और यज्ञ करने के भाव से अनेक ब्राह्मणों को लेकर के आए थे साथ में। यमुना जी के तट पर नंद बाबा ने बढ़िया टेंट सिटी जैसी बनवा दी, उसी में ब्राह्मण रहते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, चकाचक हलवाई प्रसादी बनाते हैं, पाते हैं और ब्राह्मण देवता अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान में बंधुओं जितनी महत्ता मंत्रों की है, जितनी महत्वता यज्ञ वेदी आदि नियमों की है, उतनी ही महत्वता ब्राह्मण की प्रसन्नता की है। वो प्रसन्न होना चाहिए। आजकल ऐसा होने लगा है कि यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, विवाह भी कराते हैं, लेकिन ब्राह्मण को प्रसन्न नहीं करते। वो यजमानों के व्यवहार से, यजमानों की बातों से, यजमानों के जो परिकल्पना होती है उससे ब्राह्मण दुखी हो जाता है। अब आप पैसा कितना लगा रहे हो, व्यवस्था कितनी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ब्राह्मण यदि प्रसन्न नहीं है तो यज्ञ सफल नहीं होगा। उसकी प्रसन्नता बहुत जरूरी है। तो नंद बाबा ने खूब सुंदर सबके भवन बनवा दिए और सब ब्राह्मण यमुना जी के तट पर पहुंचे। नंद बाबा बोले बढ़िया चकाचक आप लोग प्रसाद पाओ, हमने मथुरा के बढ़िया वाले हलवाई बुलवा रखे हैं, देसी घी में बढ़िया सब प्रसादी बनाएंगे, प्रसाद पाओ और यज्ञ करो, जप करो, घर में लाला होना चाहिए। और संकल्प में ये कह दीजिएगा विष्णु आराधनार्थाय, हमको लाला इसलिए नहीं चाहिए कि कल को वो हमारो अंतिम संस्कार करेगो या हमारे वंश को आगे बढ़ावेगो या खूब धन संपत्ति बढ़ावेगो, नहीं, हमको लाला हमारे चाहिए। 9 लाख गैया हैं, हमारे बाद उन गैयान की सेवा कौन करेगो? हमारे घर रोज संत आवे, उन संतन की पधरामनी कौन करेगो? अब भैया मैं नंद बाबा इतना बड़ो बुरा हैगो, मैं चलो जाऊंगा तो मेरे बाद गौ ब्राह्मण संतन की सेवा रुके नहीं, इसलिए एक लाला चाहिए। फिर भले ही 7 लाली है जाए, अब लाली तो फिर अपने घर चली जाएगी ना, या घर को कौन संभालेगो? और या घर में आवे वाले संत गैयान की सेवा कौन करेगो? या हमारे एक लाला चाहिए। मतलब समझे, पुत्र की कामना भी किस लिए कर रहे हैं? संत गौ ब्राह्मण इनकी सेवा के लिए। हमें तो लगता है ठाकुर जी ने संकल्प सुन के ही मन बना लिया होगा कि भैया गौ ब्राह्मण संतन की सेवा के काज कोई और नहीं आवेगो, तब तो मैं ही आऊंगा, तब तो मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि संतन की सेवा गैयान की सेवा मुंह तो बढ़िया कौन करेगो? तो ब्राह्मणों ने संकल्प लिया कि गौ ब्राह्मण प्रतिपालक एक संतान नंद बाबा के यहां हो। लेकिन हमारे मथुरा के हलवाई कलकत्ता के हलवाइयों को टक्कर देते हैं। कचौड़ी बनाने में, पकौड़ी बनाने में, मिष्ठान बनाने में हमारा व्रज कलकत्ता से पीछे नहीं है। आपके यहाँ की भले ही संदेश आप हमको कितनी भी वैरायटी के खिला दो, पर जो स्वाद हमारे मथुरा वृंदावन की रबड़ी में आ जाता है ना महाराज, ऐसे पछाड़ खा के संदेश नीचे गिरता है। फिर व्रज की रबड़ी के आगे, व्रज की लस्सी के आगे, व्रज के पेड़ान के आगे संदेश ऐसे डोला है। जय हो ताऊ जी तो यही है। मिष्ठान का जन्म, मिष्ठान का प्रादुर्भाव तो हमारे व्रज से ही हुआ है। ये गौ रस की जितनी सामग्रियां बनती हैं, गौ रस से बनने वाली सामग्रियों का निदान तो व्रज ने ही किया है। और बाद में फिर
कलकत्ता वाले ले गए, लेकिन आज भी ब्रज का जोर नहीं है। अब तो थोड़ी मिलावट ज्यादा होने लग गई है सब जगह, पर फिर भी ब्रज आ गई है। ब्रज की वस्तु अलग ही होती हैं। तो मथुरा के हलवाई ऐसा ऐसा सुंदर पकवान बना बना करके खवामें महाराज की। सुबह उठते ही ब्राह्मण देवता स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठे संध्या वंदन करने, हलवाई कह दें आओ 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 महाराज, बाल भोग तैयार है गयो। हमारे व्रज का बाल भोग क्या है? आलू की सब्जी और बेड़ई, पूड़ी नहीं बेड़ई, मसाला पूड़ी होती है, वो अलग तरीके से बनती है। अब उसमें क्या बनता है ये तो मुझे नहीं पता, पर बेड़ई और सब्जी, और उसके साथ में काशी फल की सब्जी और होगी, वो थोड़ी मीठी होती है। कई इनके तो आगो मुंह में पानी, कब जाएंगे कब पाएंगे। और उसके साथ में महाराज एक होगी बढ़िया सिकारा मिर्च। सिकारा मिर्च मतलब कि कान पे धुआं निकल जाए ऐसी मिर्च, और साथ में होगी लस्सी। ये हमारे ब्रजमंडल का बाल भोग है। और एक चीज तो भूल ही गए हो, जलेबी, गरम गरम जलेबी। और जलेबी भी आप गिरिराज जी जाओगे तो वहां आलू की जलेबी मिलती है। आलू की जलेबी हमको लगता है ब्रह्मांड में केवल ब्रज में ही बनती है, आलू की जलेबी। हमको तो यहां से सीधे कटनी जाना है कथा करने, नहीं तो एक दिन जाके खाए आते सब। तो सुबह सुबह ब्राह्मणों ने जैसी प्रसाद पाया, इतना स्वादिष्ट प्रसाद। देखो नशा जो होता है ना वो बहुत चीजों में होता है। पहला धन में होता है। बहुत धन जब आ जाता है ना तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। मदमस्त व्यक्ति क्या कैसा होता है? अपनों को ही पहचानना भूल जाता है। वो केवल नशा करने वाला व्यक्ति नहीं, कई बार धनवान व्यक्ति भी, दूर की बुआ का बेटा, इसको हम नहीं जानते, दूर रहे थोड़ा, ऐसा ऐसा करने लगते। धन में भी मद होता है। दूसरा कंचन में भी मद होता है, स्वर्ण में भी मद होता है। बहुत स्वर्ण आ जाए तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। तीसरा कामनी, सुंदर कन्या से ब्याह हो जाए तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। वो अपने चाचा ताऊ के बच्चों को फिर कुछ समझता ही नहीं है। फिर देखी भाभी देखी, तो उसमें भी मद आ जाता है। और चौथा अन्न, पेट भर के चकाचक भोजन कर ले व्यक्ति तो भी वो मदमस्त हो जाता है, तो भी उसको थोड़ा नशा सा हो जाता है। जब भाई बिस्तर दो, सोना है हमको। तो ऐसे ही भजन में भी मद होता है। भजन करने के बाद भी व्यक्ति मद में आ जाता है। इसलिए हमारे जो गोपी गीत है ना, गोपी गीत को कनक मंजरी छंद में गाया गोपियों ने। कनक मंजरी छंद का मतलब क्या है? कनक कहते हैं स्वर्ण को, और स्वर्णों का भी जो अधिपति है उस छंद में गाया। मतलब उसको सुनते ही, उसको गाते ही मदमस्त हो गई गोपियां। मतलब भक्ति में भी मद होता है, नशा जैसा होता है। तो ब्राह्मण इतना भोजन कर लेते कि महाराज अनुष्ठान प्रारंभ ही नहीं होता, उससे पहले ब्राह्मण कहते हैं एक देर सो लो भैया, फिर बाद में करेंगे। सब ब्राह्मण सो गए। जब उठते स्नान करके जैसे ही बैठते अनुष्ठान में, हलवाई नारा लगाते, बोले कि दोपहर का भोजन तैयार है, जल्दी पालो। बोले अभी अभी तो बाल भोग किया। बोले अब दोपहर का भी बन गया, पाओ। कचौड़ी आदि पा करके ब्राह्मण देवता फिर बिल्कुल मदमस्त हो जाते। बोलते अब भैया ने एक देर और सो लो, रात में करेंगे अनुष्ठान। फिर सो करके स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठते, हलवाई फिर बोलते, बोले रात का कलेऊ ब्यारू तैयार है। 5-6 दिन निकल गए, ब्राह्मणों का अनुष्ठान शुरू ही नहीं हुआ। केवल पा रहे हैं और सो रहे हैं, पा रहे हैं और सो रहे हैं। और नंद बाबा को लग रही है कि ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं, लाला आ जाएगा। हमारे नाना जी कहते 5 दिन तक अनुष्ठान शुरू नहीं हुआ, पर 5वां दिन प्रसाद पा करके और व्यवस्था से प्रसन्न होकर के ब्राह्मण बार बार कहते, हे विधाता अनुष्ठान तो अभी शुरू है नहीं पायो। लेकिन यहाँ नंद बाबा ने हम ब्राह्मणन को इतना सम्मान किया है, इतना सत्कार किया है, अब चाहे कोई बालक दियो और बालक ना दे सके तो तू खुद आ जाइयो, लेकिन या को लाला बन के जरूर आइयो। यानी हमको इतना प्रसन्न कर दियो है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला तू एक बार सोच, बड़ी लॉजिकल बात है। मैंने क्या?
ठाकुर जी जन्मे देवकी के यहाँ, और देवकी के यहाँ जन्म लेते ही ठाकुर जी कंस को वध कर देते। कंस को वध करने के बाद में और फिर अपनी आगे की लीला मथुरा में भी ठाकुर जी कर सकते थे। मथुरा भी ब्रज ही है। जो ठाकुर जी ने वृंदावन में कियो, मथुरा में देवकी और वसुदेव को कारागृह से निकाल करके कंस का वध करवा करके वहां भी ठाकुर जी लीला संवादित कर सकते थे मथुरा की गोपियों के संग। लेकिन ठाकुर जी ब्रज क्यों आए? ये नंदरानी के पास क्यों आए? नंद बाबा के पास क्यों आए? ये सारी लीलाएं तो मथुरा से भी हो सकती थी, देवकी और वसुदेव के लाला बन के भी की जा सकती थी। ये यशोदा और नंद बाबा के पास क्यों आए? बोले क्योंकि ब्राह्मणों ने ठाकुर जी से कह रखी है कि नंद बाबा ने हम तृप्त कर रखे हैं। क्योंकि गैयाओं ने ठाकुर जी से कह रखी है कि इनने गैया की सेवा करके हम गौ प्रसन्न कर रखी हैं। क्योंकि ब्रजवासी नित्य प्रार्थना करते हैं कि नंद बाबा इतना हमारो सम्मान करें, हे ठाकुर जी इनके घर आए जाइयो। तो गौ, ब्राह्मण और ब्रजवासियों की पुकार से ठाकुर जी जन्मे देवकी के यहाँ, लेकिन आधी रात में ही आ गए नंद रानी के यहाँ, उनके यहाँ आ गए। इसलिए गौ, ब्राह्मण और रसिक ब्रजवासी, इनको प्रसन्न रखो, इनको प्रसन्न करो। इनकी प्रसन्नता से ठाकुर जी भजन से इतने जल्दी नहीं आएंगे, इनकी प्रसन्नता से जल्दी आ जाएंगे।